आजकल बच्चे कॉलेज से ज़्यादा कोचिंग में होशियार हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई कोचिंग में हो रही है। फीस तो ज़्यादा लगती है मगर पढ़ाई बेशुमार हो रही है। जो बच्चे कॉलेज में गधे जैसे होते हैं, टीचर कहते हैं तुम तो बहुत निकम्मे और गधे हो, वही बच्चे कोचिंग में शेर बनते नजर आ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों कॉलेज में टीचर लोग बच्चों को सही ढंग से अपना बच्चा समझकर अगर पढ़ाता है तो किसी बच्चे को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। लेकिन मास्टर लोगों की लापरवाही, कॉलेजों में लापरवाही जब होती है तो उन्हीं बच्चों को कोचिंग करने की आवश्यकता हो जाती है। अगर अध्यापक टीचर अपने क्लास में बच्चों को सही से पढ़ाए और समझाए तो किसी बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी और ना ही पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता रहेगी। हर जगह मास्टरों की, टीचर की लापरवाही नहीं होती है। अधिकांश देखा जाता है कि जिन कॉलेजों से कुछ बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ही डिग्रियां प्राप्त करके अपने लाइफ को चेंज करके अच्छी नौकरियां पा लेते हैं, लेकिन उसी कॉलेजों में से कुछ बच्चे ऐसे लापरवाह होते हैं, ना तो कॉलेज में सही ढंग से पढ़ पाते हैं और ना ही कोचिंग में पढ़ पाते हैं। ऐसे बच्चे गधा से भी गधा, निकम्मा और हमारा जैसा हो जाता है, जो इतना समय देने के बाद वह ना कॉलेज में पढ़ाई कर पाया और ना ही कोचिंग में तैयारी कर पाया। ऐसे बच्चे इस दुनिया में निकम्मे नजर आते हैं। इसलिए हर जगह टीचर और मास्टरों की लापरवाही नहीं होती है। जो लोग बच्चे टीचर और मास्टर को लापरवाह बताते हैं वह बच्चे ध्यान से पढ़ाई ही नहीं करते हैं। एक टीचर ने हमें बताया कि अगर बच्चे 100 का 100% कॉलेज में पढ़ने में लगाएं और काम आकर घर पर पूरा करें और अच्छी तरह पढ़ें, उन बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं हो सकती। यह बात उनकी मुझे सत्य लगा। कॉलेज के सभी टीचर से मेरा निवेदन है कि आपको तनख्वाह तो मिल रही है, आपका मीटर तो चल रहा है, लेकिन आपके कॉलेज में जितने विद्यार्थी हैं अपना बेटा समझकर सही ढंग से उसको नॉलेज दीजिए, सही ढंग से पढ़ाइए ताकि उसे कोचिंग की आवश्यकता ना रहे। इसी तरह मेरे दोस्तों, उन विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी बच्चों से भी निवेदन है कि अगर माँ बाप तुम्हारे पढ़ा रहे हैं तो कॉलेज में मन लगा करके पढ़ो, जिससे कोचिंग की आवश्यकता आपको ना पड़े। जब कोचिंग की आवश्यकता पड़ जा रही है तो आपको कॉलेज जाने की क्या फ़ायदा है। इसलिए कोचिंग भी करिए, कॉलेज भी जाइए और जो चीज़ नहीं आ रहा है अपने टीचर से पूछ करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। जब तक आपका उम्र विद्यार्थी जीवन का है तब तक 100% अपने जीवन को विद्यार्थी जीवन में लगा दीजिए। आप शेर नहीं, सवा शेर बनकर निकलेंगे। आपको अध्यापक, टीचर या गांव के लोग गधा नहीं शेर पुकारेंगे, क्योंकि शेर जैसा आपने काम कर दिया है। तो हमारी बाणी को याद रखना, यह सत्य है, यह नॉलेज सत्य है। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वह कितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरा करके एक टीचर की डिग्री लिया है और 70 से 80 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं। उनका जीवन खुशहाल है। इसी तरह आप भी अपने जीवन में विद्यार्थी काल में इतना संघर्ष कर दो, पढ़ाई पीरियड में इतना नॉलेज ले लो, कोचिंग करके आप इतना डिग्रियां प्राप्त कर लो
कि आप भी एक टीचर बन जाएं और समाज में मान प्रतिष्ठा पाने के काबिल बन जाओ। यह नहीं कि मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए सब पास कर दिया हूँ, डिग्रियाँ प्राप्त कर दिया हूँ, लेकिन डिग्रियाँ लेने से मेरे दोस्तों क्या फ़ायदा? जब नौकरी ना मिलेगी तो क्या फ़ायदा? घर में आकर गाय भैंस चराना पड़ेगा, गोबर काढ़ना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे कि इतना पढ़ लिख करके तूने क्या किया जब यही करना था। आपको भी शर्मिंदगी होगी अपने घर का गोबर उठाते समय, गाय चराते हुए शर्मिंदगी होगी, अपना घर का घूर खेतों में फेंकते हुए शर्मिंदगी होगी। तो गाय का गोबर घूर न उठाना पड़े, इससे पहले सावधान होकर के अपनी पढ़ाई को इतना आगे बढ़ा दो कि आप एक टीचर और अध्यापक बन जाओ। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो पढ़ाई में इतना आगे बढ़कर दुनिया वालों को दिखा दो। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और एक कहावत है, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, कि जो इतने में समझे वह मर्द कहलाता है और जो इतने में समझे वह बर्द कहलाता है। इसलिए इशारों को समझो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हमारा समझाने का और बताने का ध्येय यही है। मेरी वीडियो से आप लोग समझकर अपनी विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें भी बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। इसलिए सदैव ध्यान देना कि अपने जीवन को बर्बादी की तरफ मत मोड़ना, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाओगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। बस वाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बस इतनी सी वाणी से आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक निवेदन और है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।